हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे लगातार व्यस्त होंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन और एक ऐसी जॉब के बारे में जो आपको आपके घर के पास मिल सकती है। जी हाँ, एक ऐसी वैकेंसी जो हर साल आपके पास आती है और एक ऐसा जॉब जो आपको लगभग 70 से 80 हजार रुपए के आसपास सैलरी देने वाली है। वो क्या होती है? आरआरबी पीओ की जॉब। सर पीओ कौन होता है? बड़े क्वेश्चंस आ गए। पहला ही क्वेश्चन, सर पीओ करता क्या है? सैलरी तो आपने बता दी। सर इतना पैसा मिलता है, कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? क्या पढ़ना पड़ेगा? सिलेबस क्या है? और मैं सर अभी तो ग्रेजुएशन भी नहीं किया हूं। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मैं बीटेक कर रहा हूं। सर मैं तो एमबीए वाला हूं। अरे भाई सब बताने वाला हूं, ये सारे डाउट्स दूर करने वाला हूं। तो सभी लोग इस वीडियो को बहुत लास्ट तक देखिएगा। कोई भी बच्चा मेरा बीच से गायब नहीं होने वाला है, ठीक है भाई। तो चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं इसके बारे में। इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम बोलते हैं क्या, आईबीपीएस। क्या कहते हैं? आईबीपीएस इसका नाम है, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये हो गया जो इसको कराता है, आईबीपीएस का फुल फॉर्म। कई बार ध्यान रखिएगा, बैंकिंग के अंदर जब आप जीए का पेपर देते हैं ना मेंस के अंदर, तो भाई ये भी पूछ लेता है आईबीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो भाई पता होना जरूरी है। रीजनल रूरल बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर वर्क प्रोफाइल क्या होगा, देखते हैं अगली स्लाइड में। इससे पहले हम देखते हैं कि आज हम इस सेक्शन में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, इसके अंदर बैंकर कैसे बन सकते हैं, कैसे सर बैंक की जॉब मिलेगी, क्या करना होता है। अरे सर बता दो, सीखना है, जानना है, इंपॉर्टेंट है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज कितनी होगी। अरे सर मैं तो 30 साल का हो गया हूं, क्या मैं भर पाऊंगा? अरे मैं तो अभी 18 ही साल का हूं सर, मैं नहीं भर पा रहा। सब बताऊंगा, लास्ट तक जाना है। सैलरी अभी बताई, 60 से 70 से 80 हजार। सिलेबस पूरा बताऊंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। एलिजिबिलिटी, जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सब डिस्कस करने वाले हैं ना भाई। तो मजा आने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर जाने वाले हैं हम सभी। सबसे पहली स्लाइड के अंदर देखते हैं कि क्या चीजें हमें देखनी है। तो भाई सबसे पहली स्लाइड आ रही है हमारे पास जॉब प्रोफाइल की। जी हाँ सर, नौकरी तो मिल गई, करेंगे क्या, इस नौकरी में करना क्या होता है? तो भैया आपको संभालने होते हैं ब्रांच के ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब ब्रांच के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बोले तो मैनेजर के बाद आप ही का नंबर आएगा। हाँ, मैनेजर होता है ना बैंक में, जब आप जाते हो एक बढ़िया सा कैबिन बना होता है, उसमें आराम से एक आदमी बैठा होता है। देखो भैया गेट के अंदर एक बाहर पर्ची लगी होती है, मैनेजर साहब, ब्रांच मैनेजर, है ना। जब आते हो बैंक में तो यही होता है, उस वही। तो उसके नीचे जो बैठा होता है आदमी, जिस जो सारे काम निपटाता है हमारे, है ना, वो होता है ब्रांच ऑपरेशन के अंदर आता है। क्या क्या करते हैं यहाँ पर? अकाउंट्स ओपनिंग हो गया, कैश डिपॉजिट हो गया, विड्रॉ हो गया, अदर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, सारे वो देखता है। किसी को ज्यादा पैसा चाहिए, कैसे निकलेगा। जब भी आपका पैसा पास हो गया, जब आप कैश निकालने जाते हो, पैसा किसके पास आता है? क्या डायरेक्टली जाते हो, पर्ची पकड़ते तो मिल जाता है? नहीं मिलता ना, डायरेक्टली नहीं मिलता ना। कैसे मिलता है? पहले आप पर्ची भरोगे, फिर एक एक काउंटर पे जाके दोगे, वो काउंटर वाला देगा, दूसरे दिखेगा, चेक करेगा सब सही भरा है, फिर तीसरे को देगा तो वो खाता खोलेगा, मिलाएगा बैठ के। तो जो मिलाता है ना, वो कौन होता है? यही होता है भैया। यही बताता है दे दो इनको पैसा। समझ रहे हो ना? हाँ। दूसरा, कस्टमर सर्विस। भैया कस्टमर को सर्विस देने का मतलब वही बात है, आया है उसकी क्वेरी दूर करना है, समझाना है। तुम्हारे खाते में पैसा आया नहीं, तुम कह रहे हो भैया पेंशन निकाल के दे दो हमको, हमारी तो पेंशन आ गई है। अरे खाते में ही नहीं आया तो कौन बताएगा ये? तो यही ये सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है भाई। उसके बाद लोन चाहिए। सर जी लोन चाहिए हमको, क्या करना है? सर जी फसल खराब हो गई है, लोन लेना है। कैसे मिलेगा? तो भाई यही आदमी पास करेगा, यही चेक करेगा कि लोन कैसे होना है तुम्हारा। तुमने जो कहा है कि फसल नहीं हो रही, जमीन पे लोन लेने आए हो, हाउसिंग लोन लेने आए हो, पढ़ाई के लिए लोन लेने आए हो, तो कैसे मिलेगा? तो यही आदमी पास करेगा। ये सब चेकिंग वेकिंग यही करवाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं हम लोग। अगली स्लाइड पे आ जाओ भाई।
यही सारी बातें हिंदी में लिखी हैं, यही सारी बातें यहां पर हिंदी में लिखी हैं। तो आप जरा हिंदी में इसको पढ़ लीजिएगा, है ना भाई। इसमें वही लिखा है, शाखा संचार, ग्राहक सेवा, उसके बाद ऋण और ऋण प्रबंधन, यही सब काम वो देखना है। और भी बहुत से काम है, कुछ काम और भी लिखे हैं, जैसे ये लिखा है हमने, क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिपोर्टिंग, जो भी चीजें बैंक के अंदर जो भी रिपोर्ट तैयार हो रही है, महीने भर का डेटा तैयार हो रहा है, इतना पैसा गया, इतना आया, इतने लोगों को लोन दिया गया, इसने किस्त नहीं जमा करी, कैसे क्या होगा, वो सब ये मैनेज करता है। गवर्नमेंट कोई स्कीम निकाल दे, किसानों के लिए स्कीम निकली कि किसानों के लिए योजना चला दी है गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने योजना चला दी, तो भैया वो योजना के बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन कौन रखेगा, तो ये रखेगा, कौन, पीओ। उसके बाद पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक से बातचीत करना, उन्हें स्कीम्स के बारे में बताना, सारी चीजें समझाना, ये सारे काम इसी के हैं। और स्टाफ सुपरविजन, स्टाफ के अंदर आप लोगों का काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो आपके अंदर में वो काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्लर्क है, जो आपके नीचे काम करने वाले वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे काम आप ही को देखने हैं। मतलब देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ना, पर परेशान होने वाला काम नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी पर परेशान नहीं होना है, काम बढ़िया होना है, पैसा मिलना है भाई, 70,000 रुपये कौन छोड़ेगा, है ना, हम तो भाई कभी ना छोड़े। चलो, तो ये चीजें यहाँ हिंदी में लिखी हैं, आप इसको बढ़िया से वीडियो को पॉज कर दियो और देख लेना, है ना। चलो भैया क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं। क्या पढ़ना पड़ेगा गुरुजी, कैसे मिलेगी नौकरी, तो भैया ग्रेजुएट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए प्रोफाइल है। आपने अब ग्रेजुएट होने में किसी से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीए करा है, बीएससी करा है, बीकॉम करा है, बीटेक करा है, कुछ हो करा हो, ठीक है, कुछ भी आपने कर रखा हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर एलिजिबल है इस जॉब के लिए। ध्यान रखिएगा, बस आपको वहां की जहां से आप भर रहे हैं आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट है, जो कि नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपको एमएस ऑफिस चलाना आना चाहिए और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर चलाने आने चाहिए, एडोब चलाना आना चाहिए, ये सब आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा, बट लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है। क्यों जरूरी है, भैया आप रहते हैं यहां पर, कलकत्ता में नौकरी लग गई, अब आती ही नहीं लैंग्वेज तो कैसे बोलेंगे, वहां का तो गांव का आदमी उन्हीं की लोकल बांग्ला बोलेगा ना, तो वो तो नहीं आती, तो लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है। इसीलिए इस जॉब की एक बहुत अच्छी खास बात है कि आपने जिस स्टेट से भर रखा है आपको उसी स्टेट में जॉब मिल जाएगी। मतलब आप अगर यूपी से हैं तो यूपी में नौकरी, बिहार से हैं तो बिहार में नौकरी मिलेगी। परेशान नहीं होना कि पूरा देश घुमाएगा ना भैया, आपको आपके स्टेट में ही नौकरी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एज कितनी चाहिए, है ना। तो कुछ बच्चे हमारे कहते हैं कि सर अभी तो हम ग्रेजुएट हुए हैं पर हमारी एज नहीं हो पाई, हम अभी 21 साल के हुए ही नहीं है। बैंकिंग के अंदर सिर्फ एक ऐसी वैकेंसी आती है जो आपको 18 साल में ही एलिजिबल कर देती है, बाकी सारी वैकेंसी जो है वो 21 साल में एलिजिबिलिटी आपको देती है। बट आरआरबी जो है वो आपको मात्र कब दे देती है, 18 साल में। आप 18 साल के हो चुके हैं, आप एलिजिबल हैं, भर दीजिए फॉर्म, दबा के तुरंत जाइए कैफे में फॉर्म भरिए, कहिए हमको चाहिए नौकरी, अब हम पढ़ेंगे। 30 साल से ज्यादा पर नहीं होनी चाहिए। ये किसके लिए है, ये है हमारी जनरल कैटेगरी के लिए। किसके लिए है बेटा, जनरल। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल है। ओके, ये है जनरल में 18 से 30 साल। सर मैं ओबीसी में आता हूं पर मेरी उम्र 30 साल पार कर गई है, क्या मुझे नौकरी मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं या फिर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं या फिर आप फिजिकली थोड़े से डैमेज हैं किसी भी पार्ट से, तो आपको यहां पर उसके लिए भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी के लिए यहां पर आपकी जो मैक्सिमम एज हो जाती है वो 30 वहां से हटकर यहां पर 35 हो जाएगी, ओबीसी के लिए 33 और डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए 10 साल बढ़ जाती है। मतलब वो 40 साल तक फॉर्म भर सकता है, ओबीसी जो है वो 33 साल तक भर सकते हैं और एससी एसटी वाले 35 की एज तक भर सकते हैं, 18 से स्टार्ट करके यहाँ तक। कई से लोग होते हैं ना जो बाद में जगते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ये उनके लिए भी है ना, कि जब उनको लगा कि भाई अब पढ़ना है तो उनके लिए भी है।
है। बट जनरल वालों के लिए 30 साल ही आपकी यहां पर एज है। तो ये एज रिलैक्सेशन का भी चार्ट लगा है, आप इसको भी देख सकते हो। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे मिलता है? तो इस पेपर को पकड़ने के लिए, इस नौकरी को पाने के लिए आपको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। पहली स्टेज है क्या? आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, ज्यादा टेंशन वाला नहीं होता, क्वालिफाई करना है आपको। उसके बाद अगला आता है क्या? मेंस एग्जामिनेशन, जिससे आपकी बनती है मेरिट। और जब आप मेंस एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं तो आप जाते हैं एक कॉमन इंटरव्यू में, जो कि इसकी है तीसरी स्टेज। तो भाई ये पेपर आपको 3 स्टेज में देना पड़ता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। जब आपके तीनों क्लियर हो जाएंगे, बढ़िया सी नौकरी, एक चमचमाती हुई कार निकलवाना, नौकरी पाने का 70,000 सैलरी मिलेगी, बैंक से ही लोन करवा लेंगे। और बैंक में जो बैंक का एम्प्लॉय होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? लोन बहुत सस्ते में मिल जाता है। नौकरी कर रहे हैं तो फ्री में भी मिल जाएगा। फ्री मतलब कि 1% 2% में मिल जाता है जो बैंक में नौकरी कर रहा होता है। ठीक है भाई, तो 3 स्टेजेस आपको देनी पड़ेंगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के अंदर आने वाला चीज क्या क्या है भाई? तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। कौन कौन से? रीजनिंग और मैथ। 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर आते हैं 80 क्वेश्चन। मार्क्स कितने होते हैं? 80 मार्क्स। पर करने के लिए समय जो मिलता है वो 45 मिनट का मिलता है। और यहां पर रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे और मैथ के लिए आपको 20 मिनट। ये इसका टाइमिंग होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर सेक्शनल टाइमिंग मिलती है कि रीजनिंग करने के लिए 25 मिनट मिलेंगे। पहले आपने खोला, रीजनिंग खुला, 25 मिनट पूरे रीजनिंग में जाएंगे, चाहे आप 40 क्वेश्चन करें और चाहे ना करें। जब आपके 25 खत्म हो जाएंगे तभी आपके पास मैथ खुल कर आएगी। मतलब भाग नहीं सकते, बढ़िया है। आराम से सेक्शन को आराम से 40 मिनट में 25 मिनट में 40 क्वेश्चन निपटाने हैं, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन निपटाने हैं, तो ये माइंड सेट हो जाता है। इसको जब पास कर जाओगे तो पहुंच जाओगे मेंस में। प्रीलिम्स पास करने के महीने 1.5 महीने बाद मेंस हो जाता है। 6 महीने के अंदर नौकरी मिलेगी आपको, 6 महीने में, मात्र 6 महीने में। मतलब जब नोटिफिकेशन आता है उसके 6 महीने के बाद अगर सही से पढ़ाई की है तो 6 महीने बाद आप भैया बढ़िया से नौकरी पे आ जाओगे। यहां पर क्या होगा? आपके पास सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके 4 नहीं 5 हो जाएंगे। 5 में क्या? रीजनिंग तो पहले से ही आप पढ़ रहे थे, मैथ भी आप पहले से पढ़ रहे थे, पर रीजनिंग में 40 क्वेश्चन ही आएंगे, पर मार्क्स इस बार उसके 50 हो जाएंगे। और टाइम आपको यहां पर 5 मिनट बढ़ के और यहां पर 30 हो जाएगा। वहां 25 मिला था ना, यहां 30 है। मैथ्स के अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे और 30 मिनट मिलेंगे। वहां कितना मिला था? 20 मिनट। तो यहां बढ़ गए, यहां 10 मिनट बढ़ गए और यहां पर 10 मार्क्स भी बढ़ गए। क्वेश्चन नहीं बढ़े। कंप्यूटर करने के लिए 40 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स उसमें सिर्फ 20 और मिलेगा टाइम 15 मिनट का। इसी तरीके जनरल अवेयरनेस के लिए भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 15 मिनट। यहां पर भी हिंदी या फिर इंग्लिश में ऑप्शन आता है, हिंदी या फिर इंग्लिश में ऑप्शन आता है। आप चाहे हिंदी का पेपर दे दो और चाहे इंग्लिश का दे दो, दो में से कोई एक ही दे सकते हो। बढ़िया है ना। कई सारे बच्चे हमारे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो कहते हैं बैंक में नौकरी कैसे मिलेगी? यहां से मिलेगी, यहीं से मिलेगी बैंक में नौकरी आपको भी। ठीक है भाई, तो कहां से मिलेगी? तो यहीं से मिलेगी आपको, वहां पर भी नौकरी। ठीक है भाई, तो हिंदी वालों को भी परेशान नहीं होना कि भैया हमें इंग्लिश नहीं आती तो क्या बैंक में नौकरी नहीं मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी भाई, है ना, यहां से मिल जाएगी। चलिए, तो आपको पता चल गया होगा 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 120 मिनट। लास्ट इसमें यहां पर आपका इंटरव्यू आएगा सिलेक्शन प्रोसेस में, तो उसको हमें देखना है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो कि आपके पास जो सिलेबस आने वाला है वो क्या है। रीजनिंग में कितना पढ़ना है? तो रीजनिंग में पढ़ने हैं आपको ये 12 टॉपिक। कितने टॉपिक? मात्र ये आपको पढ़ने हैं 12 टॉपिक पढ़ने हैं। 12 टॉपिक पढ़ के आप 3 महीने तैयारी करके पीओ की नौकरी ले सकते हैं। 3 महीने तैयारी करो, 3 महीने प्रैक्टिस करो, 6 महीने खत्म होते ही बढ़िया सा फॉर्म आएगा, नौकरी मिल जाएगी। ठीक है भाई, मैथ्स के अंदर लगभग 11 से 12 टॉपिक आपको ये देखने को मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद आपके सामने देखने को मिलेगा क्या? यहाँ पर
इंग्लिश के अंदर आपको लगभग 17 टॉपिक है। ये सारे के सारे टॉपिक मैंने आपके सामने लगा रखे हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, ग्रामर भी मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन भी मिलेगा, एरर भी मिलेगा, ओमिशन भी मिलेगा, क्लोज टेस्ट मिलेगा, मैच द कॉलम मिलेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी। पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ के ही तो होता है ना सिलेक्शन, तो भैया पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगला टॉपिक जो है आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस। मैंने आपको जो टॉपिक बताए हैं ये सारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, और आपके जो बैंकिंग में प्री लेवल का आप एग्जाम दोगे, कहते हैं रीजनिंग और मैथ्स को, तो सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। ठीक है भाई। जनरल अवेयरनेस में आपके अंदर क्या आएगा, बैंकिंग का करंट अफेयर आता है, लगभग 6 महीने का करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको 6 महीने की करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद बैंकिंग के टर्म्स को पता होना चाहिए, आरटीजीएस क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी टर्म्स आते हैं वो सारे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक देखो आरबीआई क्या है, सेबी क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है, नाबार्ड क्या है, इन सबको भी जानना होता है। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हम किसको कवर करते हैं, हम जब जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं तो वहां पर इस चीजों को कवर करते हैं। उसके बाद अगली चीज पे चलते हैं, जो कि आपका है पैसा, है ना। वैसे तो मैंने पहले बता ही दिया था, पर फिर से बता देता हूं। पैसा कितना मिलेगा, लगभग आपको मिलेगा 70 से 80,000 के बीच में। ये जो मैंने सैलरी लगाई है ये लास्ट ईयर की सैलरी है, बच्चों को मिली है। 48,850 आपका नॉर्मल बेसिक होता है, मतलब आप समझो कि 49,000 रुपए तो बेसिक है। उसके बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, और बहुत सारे पर्क मिलते हैं। पेपर पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, बैंक पेपर देती है कि भैया ये लो भैया पेपर पढ़ लेना घर में, ये घर जा रहे हो लो पेट्रोल का पैसा ले लो, समझ रहे हो ना, सब कुछ देती है, घर जाने के लिए भी पैसा देती है, गाड़ी खरीदी है, गाड़ी में पेट्रोल कैसे जाएगा, हम दे रहे हैं, जाओ। पेपर कैसे पढ़े सर जी, हमें तो स्कीम के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा, बैंक बोलती है हम दे रहे हैं पैसा, घर में पेपर भी पढ़ो। तो भाई ये सब मिलता है, और ओवरऑल जो सैलरी आपकी बन जाती है लगभग 74,000 के आसपास बन जाती है मिनिमम, और आपके पास 80 के अराउंड जाती है, मतलब 75 से लेकर 80 तक आप मान सकते हो कि आपकी सैलरी मिलेगी। बहुत अच्छी सैलरी है, और क्या ही चाहिए यार, इतनी बढ़िया सैलरी, ऊपर से आपको यूपी के हो तो यूपी में नौकरी, बिहार के हो तो बिहारी बन जाओ, बढ़िया बिहारी बाबू वाली नौकरी मिल जाएगी, बांग्ला में है मतलब वेस्ट बंगाल में तो बंगला की नौकरी, अपने घर के पास नौकरी मिल रही, क्या ही चाहिए। और 80,000 मिल रहे हैं भाई, कम है क्या, अरे 80,000 बहुत होता है ना। और एक बिगिनर के लिए तो बहुत अच्छी बात है, 80,000 की नौकरी अगर जिसने पीओ पा लिया, 20 साल की उम्र तक, 18-20 साल में अगर आपको पीओ बन गए, अरे भाई पूरी जिंदगी बल्ले बल्ले कटने वाली है ना। तो भाई बेहतरीन सी जॉब है, ये वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और बहुत वेटेड वैकेंसी रहती है, हर साल आ जाती है। जून से लेकर सितंबर के, जून से लेकर अगस्त तक में मान लो, मई जून जुलाई अगस्त तक आ ही जाती है, हर बार जुलाई अगस्त तक आ जाती है, और बेहतरीन सी जॉब होती है। आप इसको लेकर अपनी लाइफ को और भी स्मूथली चला सकते हैं, फ्यूचर में बहुत अच्छा भी जा सकते हैं। बेहतरीन सी जॉब है, इसका फॉर्म आप सभी को हर साल देखने को मिलता है, तो आप सभी इस फॉर्म को जरूर भरिएगा और बेहतरीन से तैयारी करिए, लग जाइए। तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और हमारे चैनल पर इसकी रोजाना तैयारी बैंक की कराई जाती है। मिलते हैं फिर कि एक और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में इसी तरीके से। तब तक सभी लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। बाय बाय एंड जय हिंद टू ऑल, थैंक यू।